बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग अपने घरों में आज़ाद आबाद और खुश रहें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो ये सुबह का टाइम है और मेरी सुबह का टाइम है। दिन तो गुज़र चुका है थोड़ा सा, और मैं चेक करने आई थी बाहर पौधों का हाल, क्योंकि रात को थंडर स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। और रात को ही उसको ठीक तो कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि सुबह उठ के एक दफ़ा देख लूँ कि उसकी हालत क्या है। और ये जो कद्दू की बेल है इसने बढ़ना शुरू कर दिया है, ये मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। और बाकी के जो पौधे भी थे ज़मीन में लगाने से वो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। और मिर्चों पे भी मिर्चें लग गई हैं। इन मिर्चों पे पहले काफ़ी मिर्चें लगी थी और फिर स्टॉप हो गई थी कुछ दिनों के लिए। अब दोबारा से फिर इन पे फल लग रहा है। ये 2 मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, ये दोबारा से लगी हैं। और एक और बड़े पार्ट में हम लोगों ने खीरे लगाए हुए थे, उन पे खीरे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे लगे हुए थे, लेकिन वह बड़े नहीं हो रहे। और ये इतना हैवी है पार्ट, ये मेरे से मूव नहीं हो रहा। और रात को इतना तूफ़ान आया है कि ये गिर गया है। गिर के इसमें से मिट्टी वगैरह निकल गई है और इसकी जड़ें सारी हिल गई हैं। तो आप देखें कि इसका क्या बनेगा। और यहाँ पे मैंने सफाई शुरू कर दी है। आज मुझे कुछ ज़्यादा काम है, तो मैंने कहा सबसे पहले जल्दी से सफाई कर लूँ, और सफाई के बाद जो है जो भी दिन के काम हैं वो करूँगी। आजकल बच्चे घर पे होते हैं तो सफाई की ना की एक ही बराबर है, लेकिन फिर भी ना करें तो भी गुजारा नहीं है। तो अभी बच्चे लिविंग रूम में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वैक्यूम कर लूँ, ताकि जब वो गंद डालने आए तो ऑलरेडी सफाई हुई हो और गंद कम लगेगा फिर। Here and take away 1, 2. No. 3 taken away 2. You have 3 here. How many you have to take away? 1, 2. Yeah, 2. So how many are left? Huh? How many are left? 1. Okay. ये इंस्टे करेगा. Okay, लिखो। Okay. 1. इस तरह लिखते हैं? 1. 1. नहीं, पेंसिल को इस तरह होल्ड करते हैं। बस तो 1 है. 1. बात तो वैसे इसकी भी ठीक है कि जैसा भी लिखा है 1 तो लिखा गया है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे जिस तरह भी लिखते हैं उन्हें लिखने दें। वो ऊपर से नीचे 1 लिख रहे हैं, नीचे से ऊपर 1 लिख रहे हैं, जिस तरह भी 2 लिख रहे हैं, एज़ लॉन्ग एंड में जो है वो वर्ड ठीक, लेटर या वर्ड ठीक लिख रहे हैं, नंबर ठीक लिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन पेंसिल ग्रिप बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, कि बच्चा किस तरह से पेंसिल पकड़ता है। पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था जब मेरे बड़े बच्चे छोटे थे, लेकिन अब मैं स्कूल जाती हूँ और क्लास में वॉलंटियर करती हूँ, हेल्प करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि पेंसिल ग्रिप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग भी देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ से आपको पेंसिल ग्रिप का पता चल जाएगा कि कौन सी पेंसिल ग्रिप किस तरह पकड़ने से जो है पेंसिल ग्रिप ठीक होती है। Girl. Not. No. Go. लास्ट टाइम जब मैं टारगेट पे गई थी तो मुझे वहाँ पे जो एक्टिविटी बुक्स डॉलर स्पॉट पे नज़र आई थी और मैंने ख़रीद ली थी। ये सोचकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों को भी हेल्प हो। आजकल हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, हर कोई इसी कोशिश में है कि कुछ ऐसा हो कि बच्चे बिज़ी रहें, स्क्रीन टाइम कम हो, कार्टून ना देखें, गेम्स ना खेलें, टीवी ना देखें। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी अल्टरनेटिव है। तो ये मैं आप लोगों के साथ इस बुक्स के टाइटल्स भी शेयर कर दूंगी, अगर किसी के पास टारगेट है तो टारगेट से जाके ले सकते हैं।
और आप लोग देख सकते हैं कि और भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी, तो आप अपने बच्चे के लेवल के लिहाज से ले सकते हैं। और बच्चों को आजकल बिज़ी रखना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। मेरे बच्चे यूजुअली इतना स्क्रीन टाइम नहीं करते, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम हो गया है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना स्क्रीन से पीछे रहें और कुछ ऐसे ऑन हैंड एक्टिविटी करें, राइटिंग कर लें। हालांकि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बड़े दो तो ये कहते हैं समर में भी हम लोग जो है स्कूल का काम करें, लेकिन ये छोटे वाला जो है ये इंजॉय करता है इन चीज़ों को। तो मेरी कोशिश भी होती है कि मैं इसके साथ कुछ ना कुछ करती रहूँ, और मैं इसकी टीचर को इसकी अपडेट भेजती रहती हूँ। इवन समर में भी मैं भेजती रहती हूँ कि जब स्कूल वापस जाएगा तो उसके लिए आई एम श्योर कि आसान होगा और कुछ भूला हुआ नहीं होगा। वरना अभी ये 3 इयर्स का जो प्री किया है उसमें था, अभी ये 4 इयर्स में जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी मुझे इस पर मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि ना भी करो तो स्कूल में जाके टीचर्स कहती हैं कि बच्चों को सब कुछ वापस याद आ जाता है। टीवी से और गेम से मच बेटर है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर लें। और बच्चों को यहाँ पे मैं चिकन नगेट्स बना के दे रही हूँ। ये चिकन नगेट्स वही हैं जो मैं देसी ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी जब, तो वहाँ से हलाल वाले लिए थे KNN के। मुझे इतना मज़ा नहीं आया इनका, मैंने मतलब टेस्ट नहीं किए, लेकिन मुझे इनका बनाने का मज़ा नहीं आया। जब मैंने एयर फ्रायर में बनाया है तो उसकी साइड चेंज कर रही थी तो सारी ब्रेडिंग उतर रही थी। बच्चे तो खुश हो गए थे इसे देख के, खा के, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि मैं बाय करूँ इनको। अच्छा, ये जो बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो मैंने टारगेट से ली हैं, ये किसी भी स्टोर से मिल सकती हैं। सेम एग्जैक्ट तो नहीं मिलेंगी, लेकिन सिमिलर इससे बुक्स जो हैं बहुत तकरीबन हर स्टोर पे होती हैं। डॉलर स्टोर से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और साइट वर्ड्स के जो कार्ड्स हैं वो भी मिल जाते हैं, वो भी तकरीबन हर स्टोर से मिल जाते हैं। तो बस बच्चों को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। बस बात यह है कि बहुत छोटे बच्चे के साथ हमें ख़ुद साथ बैठना पड़ता है, वो लोग ख़ुद नहीं करते, तो हमें अपने टाइम का थोड़ा सा सेक्रीफाई करना पड़ता है। और जहाँ पे मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ, हर घर की तरह मेरे घर में भी वही मसला है कि आज क्या बनाएं। एक दिन बना लेते हैं, फिर दूसरे दिन होता है कि आज क्या बनाएं। बस इसी तरह मैं भी सोच में पड़ गई कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना था और वापसी पे देर हो जानी थी। तो मेरा इरादा था कि पहले खाना बना के चली जाऊं ताकि वापस आऊं तो मुझे परेशानी ना हो कि और ये खाना नहीं बना हुआ। तो फिर सोच के क्या बनाऊं, तो आलू कीमा बना लिया, क्योंकि आलू कीमा बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। आलू कीमा बना हुआ हो तो अगर घर में नान हो, वो लोग ख़ुद ही नान गर्म करके तो खाना भी खा लेते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से आलू कीमा बना लिया। आलू कीमा वैसे ही बनाया जैसे कि आप लोग सारे अपने घर में बनाते होंगे। मैं बस मसाला नहीं भूनती हूँ, मैं सिर्फ प्याज को फ्राई करके उसके ऊपर चिकन डाल के, पहले चिकन को फ्राई करती हूँ, फिर उसमें लहसुन अदरक डाल के, मसाले डाल के, और उसको पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनती रहती हूँ, टमाटर वगैरह डाल के। और जब वो भुन जाता है, उसमें से स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं उसमें आलू डाल के और आलू को भी चिकन के कीमे के साथ थोड़ा सा जो है भून लेती हूँ। जब आलू और कीमा मुझे लगता है कि अच्छा सा भुन गया, तो फिर उसमें पानी डाल के थोड़ा सा और उसको दम पे रख देती हूँ ताकि आलू भी जो हैं वो गल जाएं। आई एम श्योर सारे लोग इसी तरह बनाते हैं। तो खाना बनाने के बाद सालन बनाने के बाद मुझे ग्रोसरी करने के लिए जाना था और कुछ और चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मैं निकल आई। तो अभी सबसे पहला जो स्टॉप है वो है घर के पास एक फार्म है, वहाँ से मिलती हैं सब्ज़ियाँ। एक बंदा है, उसने अपने घर के बैक यार्ड में, या जो घर की उसकी एक्स्ट्रा ज़मीन है उस पे उसने सब्ज़ियाँ लगाई हुई होती हैं और फ्रेश सब्ज़ियाँ उससे मिल जाती हैं। तो उससे फ़ोन किया था, पता किया काली तोरी चाहिए थी, तो उसके पास काली तोरी थी, तो वो हम लोग लेने के लिए गए। ये सारा उसके घर की बैक साइड है और उसने वहाँ पे हर तरह के ये काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। अभी भिंडियाँ इससे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो आज हम लोग जब लेने के लिए इसके पास गए तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी उसके पास, बस उसके पास टमाटर काफ़ी थे। और मुझे वैसे देख के समझ नहीं आई कि टमाटर इतने रेड टमाटर थे कि उसने ख़ुद घर में लगाए हुए हैं या कि वो कहीं से ख़रीद के ला के उसने रखे हुए हैं। अभी अगले क्लिप में आप लोगों को नज़र आएंगे, बहुत रेड टमाटर हैं। लेकिन हमें चाहिए थी काली तोरी चाहिए थी। काली तोरी हम लोगों को मिल गई थी और हम लोगों ने वो ले ली। और उसके बाद बहुत दिनों से दिल कर रहा था आम खाने को। हमें पाकिस्तानी आम तो यहाँ पे मिलते नहीं हैं, और मैक्सिको के आम होते हैं जो यहाँ से मिलते हैं, वो भी बहुत कम मिलते हैं।
जो आम स्टोर मार्केट जो सुपर मार्केट्स है वहाँ से जो मिलते हैं मुझे उनका इतना मज़ा नहीं आता। ये एक ब्रांड है मैराथन जो कि देसी स्टोर से हमें मिला करती थी। तो ये एशियन स्टोर है, यहाँ पे इनके पास होते काफ़ी जब हम न्यू जर्सी में थे या अगर देसी स्टोर से हम लोग ये लें तो ये मिल जाते हैं $6-7 के मिल जाते हैं। यहाँ पे $13 के थे जिसमें 7 आम होते हैं। तो शुक्र है कि मिल गए थे। बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था आम खाने को और ये मैंने शुक्र किया कि मिल गए थे, वरना अक्सर उनके पास होते भी नहीं हैं। इनके पास बाकी सारी सब्ज़ियाँ भी होती हैं। और ये कोई वियर्ड सी सब्ज़ी मुझे नज़र आई थी, मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा कि ये कोई मूली की एक किस्म है। तो मैंने देखा इन लोगों के पास साग था, क्योंकि हमेशा साग भी नहीं मिलता। वीक में एक दफ़ा इनके पास ग्रॉसरी आती है, तो अगर उस दिन ना जाएं तो साग मिलता नहीं है। अब इन जो चीज़ लेने जाएं तो वो मिलती नहीं है। बहरहाल में ये ग्रॉसरी वाला दिन था जिस दिन इनकी आती है, तो आम भी मिल गए और साग भी मिल गया। जिस सिटी में हम लोग रहते हैं यहाँ पे एशियन बहुत ज़्यादा हैं, तो एशियन का पता नहीं, तो उनका पता नहीं चलता कि वो वियतनाम से हैं, चाइना से हैं, जापान से हैं। जिस तरह हमारा पता नहीं चलता अक्सर लोगों को कि हम लोग इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, लेकिन ख़ुद हम लोगों को देख के पता चल जाता है। इसी तरह उन लोगों को ख़ुद भी समझ आ जाती है। हमारे दोनों हमसाए हैं वो दोनों वियतनाम से हैं। यहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। तो जिस स्टोर पे मैं अभी गई थी ये भी वियतनामी है। फ़नी बात यह है कि बहुत लोगों ने इनके पास जाना छोड़ दिया था। फ़नी तो नहीं है, अफ़सोस की बात है, लेकिन मुझे हंसी आती थी सोच के। मेरे अब्बू ने पाकिस्तान से हमें कॉल की, आजकल वो पाकिस्तान में, तो उन्होंने कॉल करके बोला कि चीनियां स्टोर पे नहीं जाना। मुझे इतनी हंसी आई कि वहाँ से तकरीबन रमज़ान था तब आने वाला था, तो हमें ज़्यादा चीज़ें जैसे स्प्रिंग रोल वगैरह के रैप्स जो हैं वो वहीं से मिलते थे, तो वहाँ जाना पड़ता था। तो अब्बू जब भी कॉल करते थे हमेशा कहते थे कि उनके पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना। तो तकरीबन उन बेचारों को 2 माह अपना वैसे भी स्टोर बंद करना पड़ा था। अब मुझे ये नहीं पता कि रीज़न ये थी कि उनके पास लोग जा नहीं रहे थे, या उन्हें ये लग गया था कि सारे लोग हमें चाइना से समझ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें स्टोर बंद करना पड़ा था। एनीवे, तो जो नेक्स्ट स्टॉप है वो आल्डी था। आल्डी से वही जो वीकली ग्रोसरी करनी होती है, अंडे, ब्रेड, दूध और कोई सब्ज़ी वगैरह ले ली, फ्रूट्स ले लिए, जो भी सब्ज़ी वहाँ अवेलेबल हुई वो ले लेते हैं। और टमाटर मुझे कहीं और से ना मिले अच्छे, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ कि यहाँ की इनकी प्राइस भी ठीक होती है और ज़्यादा ले लो तो वो ख़राब भी नहीं होते। उसके अलावा जो बच्चे सीरियल खाते हैं वो भी यहीं से ले लेती हूँ। चॉकलेट यहाँ से लेती हूँ। यहाँ से जो चॉकलेट मिलती है वो मेड इन यूएस से नहीं होती, वो यूरोप की बनी हुई होती है, कभी जर्मनी की या इस तरह के मुल्कों की बनी हुई होती है, और वो बहुत मज़े की होती है क्योंकि उसमें कोको जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अमेरिका वाले में कोको की परसेंटेज कम होती है। ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मैंने बच्चों के लिए लिया था। स्पेलिंग बी और मैथमेटिक लैब, ये एक और बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि अगर कभी बच्चे वो दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हुए तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि ये लोग खेल रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे मुझे चिकपी पास्ता नज़र आया था तो मैंने वो ले लिया था कि ट्राई करूँगी बच्चों को पसंद आता है या नहीं। और अब यहाँ पे चेकआउट करा रही हूँ जो चीज़ें ली थी उनको। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो वालमार्ट है, और वालमार्ट से मुझे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी थी। वाटरमेलन लेना था, योगर्ट वगैरह लेना था, तो बस वही लेने के लिए गई थी। अच्छा, मेरी पिछले या उससे पिछले व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि आई डोंट नो वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं, वो कुरान टीचर हैं। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो उन्हें अपना नंबर छोड़ा था। आप में से अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ उनका नंबर शेयर कर दूँगी। मैंने उनसे कमेंट में पूछा था कि आप फ़ीमेल हैं मेल हैं, लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। एक और सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था वेट लॉस के बारे में, तो मैं ख़ुद वेट लॉस स्ट्रगल से गुज़र रही हूँ, और आई थिंक उसके लिए सबसे ज़्यादा आपका मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि जब आप एक दफ़ा दिमाग में सोच लेते हैं ना कि मैंने वेट लूज़ करना है, तो फिर कोई चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती। और मैं अभी तक वो नहीं कर पा रही, अब बस आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी और आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है कि एक दूसरे को देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। अच्छा, ये वो बुक्स हैं जो मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग सब टाइटल्स शेयर करूँगी।
ये जो ऊपर 3 बुक्स हैं ये मैंने बड़े बच्चों के लिए ली थी, और जो नीचे हैं ये मैंने छोटे के लिए ली थी। ये जो मनी एंड टेलिंग टाइम वाली है ये छोटे के साथ भी काम कर सकती हूँ इस पर। और ये बुक्स सारी यहाँ पे मैंने रखी ही होती हैं बाकी बुक्स के साथ, ताकि बच्चे यहाँ से इजीली ले लें और काम करके वापस रख दें, जो कि होता मुश्किल ही है। अच्छा जी, तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।